दिमाग की बत्ती जला देगी ये 6 जड़ी बूटियाँ। गर्मियों में दही को खट्टा होने से कैसे बचाएं? हफ्ते भर फ्रेश रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स। दही सेहत के लिए हर तरह से फायदेमंद होता है। इसे न केवल खाने से बल्कि स्किन पर लगाने से भी कई फायदे मिलते हैं। कुछ लोग बाजार से दही लाकर खाते हैं तो कुछ लोगों को घर पर ही अपने हाथों से जमाया हुआ ही दही पसंद आता है। बाजार में मिलने वाली दही में मिलावट भी हो सकती है, वहीं ये महंगा भी पड़ता है। कई बार पता भी नहीं चलता कि ये फ्रेश है या कई दिन पुराना, इसलिए घरों में अक्सर महिलाएं इसे घर पर ही दूध से जमा लेती हैं। मौसम ने करवट ले ली है। गर्मियों में दही अक्सर खट्टा हो जाता है। ऐसा होने से न केवल वो खाने में ज़्यादा स्वाद नहीं लगता बल्कि इसे जमाने की मेहनत भी बेकार जाती है। दही में खट्टापन जल्दी आता है, ऐसे में इसको ज़्यादा दिनों तक लोग नहीं चला पाते हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आपका दही गर्मियों में भी खट्टा नहीं होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। दही जमाने के लिए ताज़े दूध का करें इस्तेमाल। दही को जमाने के लिए कोशिश करें कि आपका दूध ताज़ा ही हो। पुराने दूध से दही जमाने से उसे खट्टापन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप ताज़ा दूध की जगह एक दिन के बासी दूध से दही जमाएंगे तो दही हर हाल में खट्टी जमेगी। हलवाई जैसा दही कैसे जमाएं? बाज़ार में मिलने वाले हलवाई जैसे दही को जमाने के लिए सबसे पहले दूध को अच्छी तरह उबालें। इसके बाद उसे ठंडा होने दें। जब दूध थोड़ा ठंडा हो जाए तब उसमें दही जमाने। हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि दही जमाने के लिए दूध का तापमान सही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडे दूध में दही नहीं जमता है, वहीं ज़्यादा गर्म दूध में दही जमने पर वो खट्टा हो सकता है। इस गलती से दही हो जाता है खट्टा। अधिकांश महिलाएं दादी नानी के बताए नुस्खे से दही जमाती हैं। दही जमाने के लिए वो घर में रखे दही का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। जिस दही को आप दूध में डाल रही हैं, अगर वो पहले से रखा खट्टा हो गया होगा तो आपका जमाने वाले दही का स्वाद भी खट्टा होगा। इसलिए जो दही दूध में डालें वो भी पूरी तरह से फ्रेश होना चाहिए। गर्मियों में दही को बाहर न रखें। गर्मियों के दिनों में दही को खट्टा होने से बचाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही आपका दही जमकर तैयार हो जाता है, उसे तुरंत फ्रीज में रख दें। ऐसा करने से आप उसे ज़्यादा दिनों तक स्टोर कर पाएंगी। इसके साथ ही इसके खट्टे होने की संभावना भी कम हो जाती है। आमतौर पर दही जमने में 6 से 8 घंटे लगते हैं। जब दही आपका जम जाए तो इसे फ्रीज में रख दें। आइए जानते हैं कुछ और भी टिप्स। नमक की मदद से आसान हो सकते हैं किचन के ये काम, आप भी जान लें। ये छोटे नुस्खे। नमक ऐसी चीज़ है जो हर घर में होती है और इसका इस्तेमाल हर घर में होता है, लेकिन केवल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि नमक की मदद से घर की साफ सफाई से लेकर खाने पीने की चीज़ों को खराब होने से बचाने में भी नमक का काम करता है। नमक से जुड़े एक कमाल के हैक्स आप भी जान लें। किचन का बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। दूध को खराब होने से बचाएं। अगर उबले हुए दूध को खराब होने से बचाना है तो 1 लीटर दूध में 1 चिटकी नमक डालकर फ्रीज में रख दें, तो ये दूध अगले 2 से 3 दिनों तक खराब नहीं होगा और उबालने पर स्वाद भी सही बना रहेगा। कॉफ़ी का स्वाद बढ़ाए।
कॉफ़ी बनाते वक्त अगर काफ़ी ज़्यादा गिर गई है, कड़वापन बढ़ गया है तो 1 चिटकी नमक डाल दें। इससे कॉफ़ी का कड़वापन कम हो जाएगा। आलू बैंगन को काला होने से बचाएं। आलू या बैंगन काटने पर काले होने लगते हैं। इन सब्जियों को काटने के बाद नमक मिले पानी में डुबोकर रखा जाए तो सब्जियां काली नहीं पड़ेगी। नमक से करें सब्जियों की सफाई। फलों और सब्जियों पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव रहता है। इन्हें हटाने के लिए गर्म पानी में नमक और फिटकरी डालकर उसे सब्जियों को डुबोकर आधा घंटा रखें। इससे सब्जियों और फल पर लगे पेस्टिसाइड्स पानी में घुल जाते हैं और सब्जियां साफ हो जाती हैं। आटे और दाल को कीड़ों से बचाएगा नमक। आइए जान लेते हैं। मार्केट में नमक की डली आसानी से मिल जाती है। इन खड़े नमक के टुकड़ों को दाल या आटा स्टोर करते वक्त उसमें डाल दिया जाए तो इससे छोटे कीड़े मकोड़े को दूर रखने में मदद मिलती है। दिमाग की बत्ती जला देगी। ये 6 जड़ी बूटियाँ याददाश्त बढ़ाने और फोकस सुधारने में करती हैं मदद। आइए जानते हैं इसके बारे में। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में उनकी याददाश्त भी कमज़ोर होती जा रही है। ऐसे में आपके किचन में मौजूद कुछ जड़ी बूटियां आपके काम की हो सकती हैं। ये जड़ी बूटियां दिमाग को एक्टिव रखने में मदद करती हैं। इससे एकाग्रता बढ़ती है। अल्जाइमर के मरीजों को भी इन्हें ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इस पर कई शोध भी हुए हैं। इसमें बताया गया है कि आयुर्वेदिक हर्ब्स या जड़ी बूटियां अल्जाइमर रोग और न्यूरोजेनेटिव विकारों को रोक सकती है। आपके किचन में मौजूद ये जड़ी बूटियां वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित हैं। अगर आप इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो आपको फ़ायदे मालूम पड़ेंगे। आइए उन जड़ी बूटियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व पाया जाता है। ये दिमाग की कोशिकाओं को डैमेज होने से रोकता है। साथ ही ये मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है। हल्दी दिमाग में न्यूरॉन्स के संचार को बेहतर बनाता है। इससे भूलने की बीमारी कम होती है। दूसरा है ब्राह्मी। ब्राह्मी को प्राचीन काल से ही दिमाग और याददाश्त को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह दिमाग की कोशिकाओं को पोषण देता है। इससे तनाव को कम करने में मदद मिलती है। ब्राह्मी में मौजूद बैकोसाइट्स दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। तीसरा है दालचीनी। दालचीनी एक ऐसा मसाला है जो खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है। इसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्लड सर्कुलेशन सुधारने की क्षमता होती है जो दिमाग की कार्यप्रणाली को सही रखने में मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा दालचीनी हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करने और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने के लिए भी बेहतर मानी जाती है। आइए जानते हैं अगला, तुलसी। हम भारतीय लोगों के घरों में तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी का पौधा लगभग सभी घरों में लगा होता है। ये न सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण दिमाग को शांत रखते हैं
और तनाव को कम करते हैं। इससे याददाश्त बेहतर होती है। अगला है अश्वगंधा। आयुर्वेद में अश्वगंधा को दिमागी शक्ति बढ़ाने वाली जड़ी बूटी माना गया है। यह तनाव को कम करने में मददगार है। दिमाग की कोशिकाओं की भी रक्षा करती है। अगर आप रोजाना अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो इससे दिमाग को आराम मिलता है और ये फोकस बढ़ाने का भी काम करती है। अगला है रोजमेरी। याददाश्त बढ़ाने के लिए रोजमेरी एक नेचुरल तरीका माना गया है। इसमें मौजूद कार्नोसिक एसिड दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है और फोकस को बेहतर करता है। प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कोई भी राय या विचार हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।